साथियों, आज प्रमुख रूप से जो कि अभी तक बहुत सारे लोगों के मन में एक गुत्थी अनसुलझी बनी हुई है कि आत्मा होती है कि नहीं होती है, ईश्वर होता है कि नहीं होता है, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, इन बिंदुओं पर मुख्य रूप से आज हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आत्मा के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो आप सभी जितने लोग दर्शक देख रहे होंगे हमको, आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। अभी तक जो आप लोगों को बताया गया है या पूरे देश में प्रचारित किया गया है, उसके अनुसार हर शरीर में आत्मा होती है। आत्मा के बगैर शरीर जी ही नहीं सकती है। तो ये जो आत्मा होती है ये कितनी होती है? तो एक शरीर में एक आत्मा होती है, यही बताया गया है। एक शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, ऐसा प्रचार किया गया है। लेकिन बुद्ध का जो धम्म है ये विज्ञान को जन्म देने वाला धम्म है। यहीं से विज्ञान की शुरुआत हुई। विज्ञान क्या कहता है? जांचो, परखो, तब मानो, जानो, छानो, फिर मानो। तो बुद्ध ने तर्क करना सिखाया कि किसी बात को ऐसे मत मान लेना कि ये मोटी मोटी किताबों में लिखी गई है, इसलिए मत मान लेना। इसलिए भी मत मान लेना कि परंपराओं से ये बात चलती आ रही है, लोग ऐसा मानते हैं, इसलिए मत मान लेना। कोई बात इसलिए भी नहीं मान लेना कि बड़े अच्छे अच्छे दिखने वाले लोग इस बात को मानते हैं, इसलिए मत मानना कोई बात। कोई बात इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि इस बात को मानने वाले लोग जो है वो ज़्यादा संख्या में हैं, इसलिए भी किसी बात को मत मान लेना। संत महात्मा कह के गए हैं, इसलिए भी मत मान लेना। स्वयं बुद्ध ने कहा कि मैं स्वयं गौतम बुद्ध बोल रहा हूँ, ये सच ही होगा, इसलिए भी मत मान लेना। बल्कि जो कोई भी बात हो उसको जांचो, परखो, फिर मानो। कहने का तात्पर्य, अगर कोई बात आपके तर्क की कसौटी पर खरी उतरे और बहुजनों के हित में हो तो उस बात को जरूर मान लेना, ऐसा बुद्ध ने कहा। मैं बता रहा हूं कि एक शरीर के अंदर एक आत्मा होती है। अब ये जो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, बहुत गूढ़ बातें हैं। इसको मैं जैसा बताता हूं वैसा ही मत मान लीजिएगा आप लोग, बल्कि मैं जो बता रहा हूं अपना दिमाग पूरी तरह से खोल करके रखिए, उसको अपने तर्क की कसौटी पर कसो। खुद हर व्यक्ति को भेजा है, दिमाग है, मस्तिष्क है, अपने मस्तिष्क का उपयोग करिए कि कोई आदमी जो बोल रहा है वो बात कहाँ तक सच्ची है। अगर आपको समझ में आ रही है, आपको वो बात जो है सच्ची प्रतीत होती है तो ही मानिएगा। तो एक आत्मा एक शरीर, ऐसा आज तक बताया गया है। चलिए, हम प्रयोग के बगैर कोई बात नहीं मानते हैं, प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रयोग कैसा? तो आत्मा को ही जीव कहा जाता है, आत्मा को ही प्राण कहा जाता है, और जहां आत्मा जीव प्राण होता है वहां पर जीवन के लक्षण होते हैं। होता है ना? जहां जीव होगा, आत्मा आत्मा होगा, वहां पर जो है जीवन के लक्षण होते हैं। तो चलो मैं प्रयोग करता हूं। ये मेरे पास 10 हाथ की उंगलियां, 10 पैर की उंगलियां हैं। अगर मैं एक उंगली यहां से काट दूं, कल्पना करिए, ये प्रयोग जो है आप लोगों ने अपने जीवन में कहीं कहीं देखे होंगे। एक उंगली मैं काट दूं
तो मेरी जो कटी हुई उंगली होगी वो तड़पेगी कि तुरंत मर जाएगी? क्या होता है, ये उंगली ऐसे ऐसे कूदती है। आप लोग शायद ना देखे हो, अगर देखे हो मकड़ा वगैरह का कभी टांग टूटा हुआ आपने देखा? मकड़ा, एक मकड़ी होती है, एक मकड़ा होता है बड़ा सा, उसका कभी एक टांग टूटा हुआ? अगर उसका एक टांग टूटता है अथवा छिपकली की पूंछ कटती है तो छिपकली की कटी हुई पूंछ अलग तड़पती है, छिपकली अलग भागती है। मकड़े का टांग एक टूटता है तो टांग उसका ऐसे ऐसे कर रहा होता है और मकड़ा अलग भाग रहा होता है। ऐसे ही मैं अपने ऊपर प्रयोग कर रहा हूं। एक उंगली अगर मैं काटूं तो मेरी कटी हुई उंगली अलग तड़पेगी और मैं अलग तड़प रहा होऊंगा। तो जो कटी हुई उंगली है वो तड़प रही होती है, तो गांव के कुछ लोग कहते देखो देखो अभी इसमें जीव है, अभी इसमें प्राण है। ऐसा लोग कहते हैं, अभी उसमें जीवन के लक्षण है। सिद्ध होता है कि अगर जीवन के लक्षण है तो उसमें जीव है, उसमें प्राण है। और अगर प्राण उसमें है तो मेरा पहला सवाल है कि मेरे अंदर क्या है। अगर प्राण उस कटी हुई उंगली में है तो फिर मेरे अंदर क्या है जो कि मैं जी रहा हूं। और आज तक यही बताया गया कि प्राण एक होता है। अगर प्राण एक होता है तो यहां पर तो प्रयोग करने पर ऐसा दिख रहा है कि प्राण दो होता है क्या? प्राण दो भी होते हैं क्या? ऐसा दिख रहा है। और यदि आपने मान लिया कि प्राण दो होते हैं तो फिर मैं तो 20 उंगलियां है ना, 20 उंगलियां काटूंगा और 20 उंगलियां जब काटूंगा देखा जाएगा तो 20 की 20 उंगलियां तड़पेंगी। 21वां मैं तड़प रहा होऊंगा। तो क्या ये माना जाए? अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि 2 आत्मा हो भी सकता है, अभी तो 21 आत्मा दिखाई दे रहा है। जहां पर जीवन के लक्षण है उसमें जीवन का लक्षण होने के नाते जीव है, प्राण है। और अगर उसमें जीवन का लक्षण है और कोई कहे कि उसमें प्राण नहीं है, प्राण इधर है, तो मैं फिर पूछूंगा कि अगर प्राण इधर है तो उधर क्या है जो कि तड़प रही है? तड़पन जो जीवन का लक्षण उधर दिखाई दे रहा है उसमें क्या है? यहां पे आत्मा का एक होना, एक आत्मा होने का जो सिद्धांत है कि एक आत्मा होती है, अब यहां पर शंका, आशंका उत्पन्न हो रही है। अभी होने लगी आशंका कि नहीं? एक आत्मा होती है कि कई आत्मा होती है? आशंका होने लगी। यानी एक आत्मा का जो सिद्धांत है वो खंडित हो रहा है। दूसरी बात है कि इस शरीर को आज की डेट में डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम वगैरह करके सब कुछ देख लिया है। इस शरीर के अंदर में फेफड़ा पाया जाता है, हृदय पाया जाता है, किडनी पाई जाती है, लीवर पाया जाता है, खून पाए जाते हैं, आंतें पाई जाती हैं, बहुत कुछ इस शरीर के अंदर में पाया जाता है। लेकिन जीव नाम का जो प्राण और आत्मा नाम का चीज है वो आज तक नहीं दिखा। इंसान ने फिलहाल उस चीज का भी खोज कर लिया कि यह शरीर किस चीज से बनी है। तो शरीर की सबसे छोटी जो इकाई है उसका नाम है कोशिका। कोशिका शरीर का सबसे छोटा अंश होता है। इतना छोटा होता है कि वो आंख से दिखाई नहीं देता है। उसको कोशिका को देखने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, जो आमतौर पर मेडिकल साइंस पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास होता है या अस्पतालों में होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से वो देखा जा सकता है कि कोशिका इतनी छोटी होती है कि नंगी आंख से नहीं देख सकते आप। उस कोशिका जैसी चीज को जो आंख से नहीं दिखाई देता उसको मनुष्य ने खोज लिया कि हाँ कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ है। अगर यहाँ पर आप पढ़ लिख रहे हो बच्चों, आप तो आपने पढ़ा होगा ना कि कोशिका से ही शरीर का निर्माण हुआ है। जैसे परमाणुओं से अणु का निर्माण होता है वैसे ही कोशिकाओं से शरीर का निर्माण होता है। शरीर का सबसे छोटा जो अंग है, सबसे छोटी जो यूनिट है उसका नाम है कोशिका।
कोशिका तक आदमी ने देख लिया, लेकिन आज तक आत्मा नहीं दिखाई दी। अब इसका हम प्रयोग करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह शरीर के अंदर जब तक आत्मा है तब तक इसको कोई मार नहीं सकता, तब तक ये जीती रहेगी शरीर। तो मैं कहता हूं, ए मेरे भाई, कोई आदमी अगर ऐसा मानता है कि जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा है तब तक ये शरीर जीवित है, नहीं तो मृत प्राय हो जाएगी, तो मैं कहता हूं कि आत्मा आप लिए रहो, अपने शरीर का सारा खून निकाल दो। चलो मैं निकलवा देता हूं। आपको 10-20 लाख रुपया भी मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को जरूरत होती खून की। जब आत्मा है, आत्मा से ही आप जी रहे हो, तो खून की क्या जरूरत है आपको? आत्मा लिए रहो, खून निकाल दो। तो खून निकालने, यह प्रयोग हो रहा है, यह प्रयोग हो रहा है। मान लीजिए प्रयोग, यहीं पर प्रयोग करके विचार करते हैं कहां तक सच्चाई है। अब जैसे ही किसी शरीर के अंदर से अगर खून निकाल दिया जाता है तो देखा जाता है उस शरीर मर जाती है, मृत हो जाती है। खून सारा निकालने के बाद आदमी मर जाता है। तो फिर आपको शंका लग रही होगी, न जाने हो सकता है कि उसी खून में रहा हो आत्मा, उसी खून के साथ निकल गया, ऐसा आशंका हो सकती है। तो चलो ठीक है, आपका हो सकता है कि ये आशंका सही हो, कि हो सकता है खून में ही आत्मा रही हो, निकल गया। तो खून को लिए रहो आप, हृदय को निकाल दो। जो हृदय है, शरीर का जो इंजन है, उसको निकाल दो। तो फिर आप कहेंगे कि उसको निकालते ही आदमी मर जाएगा। आत्मा अभी शरीर के अंदर में खून में था, खून निकालने पर आदमी मर जाता है। चलो भाई, मैंने कहा खून लिए रहो, फेफड़ा अपना हृदय निकाल दो, तो भी आदमी मर जाता है। फेफड़ा निकाल दे तो भी मर जाता है। चलो खून, फेफड़ा, हृदय तीनों लिए रहो, तीनों लिए रहो। नसें निकाल दो, नस जो नब्ज होती नस निकाल दो, फिर भी आदमी मर जाएगा। चलो ये सब भी लिए रहो आप। दोनों किडनी निकाल दो, सब कुछ लिए रहो, दोनों किडनी निकाल दो, आप कहेंगे फिर भी आदमी मर जाएगा। अच्छा चलो दोनों आंत निकाल, सारी आंत निकाल दो, छोटी और बड़ी आंत, दो आंत है, दोनों आंत काट के निकाल दो, आदमी तब भी मर जाएगा। कुछ देर जी करके मर जाएगा। फिर शरीर के अंदर से मस्तिष्क निकाल दो, सब कुछ लिए रहो, फिर भी मर जाएगा। क्या मतलब है इसका? इससे यह सिद्ध होता है कि एक शरीर के एक अंग दूसरे अंग के ऊपर निर्भर है। शरीर सभी अंग को लेकर के ही जी सकती है। कोई अंग निकालो तो शरीर मर जाती है। ठीक वैसे ही जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल का सब कुछ लिए रहो तुम, बस वही इंजन निकाल दो। मोटरसाइकिल में सब कुछ रहने दो, इंजन निकाल दो, चलेगा क्या? नहीं चल सकता। चलो ठीक है, इंजन लिए रहो, वो टंकी ही निकाल दो, तेल ही नहीं डालना उसमें, चलेगा? नहीं चल पाएगा। उसके दोनों पहिए निकाल दो, चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसमें तमाम सारी चीजें लगी हैं, जैसे उसका चेन निकाल दो, नहीं चल पाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें लगी होती हैं जिनके बगैर मोटरसाइकिल चल नहीं सकती। तो एक मोटरसाइकिल का इसका मतलब क्या है? एक पार्ट निकालो, बाकी पार्ट तब फेल हो जाते हैं, चल नहीं सकता। इसका क्या मतलब है कि हर पार्ट की, हर भाग की जरूरत है। एक पार्ट दूसरे पार्ट को सहयोग करके तब आगे बढ़ाता है। वैसे ही जैसे मोटरसाइकिल का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर निर्भर है, ऐसे ही शरीर जो जीवित है, इस शरीर का भी एक अंग दूसरे अंग के ऊपर निर्भर है। एक अंग निकाल दो, दूसरा अंग, बाकी सारा का सारा फेल हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। क्या सिद्ध हुआ? मोटरसाइकिल में आत्मा है जो दौड़ रही है, हवाई जहाज में आत्मा है जो उड़ रही है? नहीं।
इसी शरीर का अभ्यास करके वैज्ञानिकों ने वो चीज बना दी और दौड़ रहा है, वो दौड़ रहा है। तो इसका क्या तात्पर्य है, इसको आप समझिए कि जैसे एक पार्ट के सहारे दूसरा पार्ट गाड़ी में चल रहा है, उसी तरह से इस शरीर के अंदर में भी एक भाग दूसरे भाग के सहारे चल रहा है। अगर ऑक्सीजन मिलना बंद कर दिया जाए, केवल हवा मत लो, आप सब कुछ लिए रहो, हवा लेना बंद कर दो, आदमी मर जाएगा। यानी शरीर के अंदर में जो जो अनिवार्य भाग है वो सबकी जरूरत है, उनको छोड़ करके हम जिंदा नहीं रह सकते। जब पार्ट का एक पार्ट दूसरे पार्ट के हिसाब से चल रहा है, शरीर का हर अंग आवश्यक है जीने के लिए, तो फिर इसमें आत्मा का कहा क्या रोल है, आत्मा का क्या रोल है? मैंने तो कहा है आत्मा लिए रहो, बाकी कोई ना कोई अंग निकाल दो, तो आदमी जी नहीं सकता है। इसका मतलब होता है कि आदमी आत्मा से नहीं जी रहा है, एक अंग दूसरे अंग पर निर्भर है, परस्पर ये जटिल जो है प्रक्रिया है, ये जटिल प्रक्रिया है। एक अंग के ऊपर दूसरा अंग निर्भर है और ये श्वास ले रहा है, श्वास निकाल रहा है, सारा अंग अंदर से काम कर रहा है, ये अंदर का मशीनरी जो चल रहा है, ये एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर निर्भर है। इसमें आत्मा खंडित हो जाती है। इसमें आत्मा कहीं समझ में आ रही है? नहीं। इसमें आत्मा का कोई भूमिका समझ में नहीं आ रही है। इसका तात्पर्य होता है कि आदमी आत्मा से नहीं जी रहा है, बल्कि किससे जी रहा है? हर एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर निर्भर है। तो आत्मा नाम का जो सिद्धांत है यहां पर खारिज हो जाता है। अब मोटरसाइकिल में आत्मा है, हेलीकॉप्टर में आत्मा है, इंजनों में आत्मा है, कुछ नहीं है। इसी शरीर के एक अंग दूसरे अंग के ऊपर निर्भर है, इसी का अभ्यास करके मशीनरी बना दी गई और वो चल रही है जैसे कि ये शरीर चल रही है। तो ये आत्मा का सिद्धांत हो गया। और अगर आप और गहराई से जाएंगे तो मैं और चीज आपको बताता हूं। देखिए, ये शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से निर्माण हुआ है, एक दो कोशिका नहीं, अरबों खरबों कोशिकाओं से यह शरीर निर्माण हुआ है। कोशिका इतनी छोटी है कि आंख से दिखाई नहीं देता, नंगी आंख से। इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है तो दिखता है। हाँ, सो छोटी छोटी, सबसे छोटी जो हिस्सा है वो है कोशिका, सेल, उससे आदमी जी रहा है। तो सेल जो कोशिका होती है वो शरीर के अंदर लगातार, वो शरीर के अंदर में नई नई कोशिकाएं बन रही हैं और पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं। और कोशिका की उम्र कितना होती है? एक कोशिका की आयु 120 दिन की होती है। 4 महीने तक एक कोशिका जीती है। अर्थात जो कोशिका क्या होता है? कोशिका हर क्षण पैदा हो रही है शरीर में और हर क्षण मर रही है, क्योंकि अगर कोशिका अरबों खरबों कोशिकाओं से बनी हुई है ये शरीर, और कोशिकाएं हर क्षण पैदा हो रही हैं और हर क्षण कुछ कोशिकाएं मर भी रही हैं। जिसका समय 4 महीने का पूरा हो गया 120 दिन का, वो मर रही है। जिसका समय अभी नहीं हुआ या कुछ नई कोशिका पैदा हो रही हैं, जिसको सेल कहा जाता है। ये निरंतर प्रक्रिया शरीर के अंदर में हो रही है। आदमी, बच्चा, जवान, बूढ़ा क्यों होता है? इसका राज इस कोशिका में छुपा हुआ है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म लेते समय की जो कोशिका है, उसके जन्म लेते समय की जो कोशिका है, उसके जन्म के बाद जो है 4 महीने तक जो कोशिकाओं से बना है वो बच्चा, अभी वो 4 महीने तक कोशिकाएं चलने ही वाली है, अभी वो मरने वाली नहीं। 4 महीने के अंदर, 4 महीने तक उस बच्चे के अंदर कोशिका मरने वाली नहीं, केवल जन्म ही जन्म लेना है कोशिकाओं को। तो बच्चे के अंदर कोशिकाओं का जन्म दर सबसे ज्यादा होता है, कोशिकाएं कम मरती हैं, क्योंकि कोशिकाओं का 4 महीना पूरा ही नहीं हुआ, अभी जन्म ले रहा है बच्चा। तो कोशिकाओं का 4 महीना पूरा ही नहीं हुआ है मरने का वक्त,
इसलिए केवल कोशिकाएं जन्म ज्यादा ले रही, मर बहुत कम रही हैं। इसकी जन्म दर बहुत ज्यादा, मृत्यु दर बहुत कम होती है। इसकी वजह से बच्चा बहुत तेजी से बढ़ता है। कब? जन्म से लेकर 4 महीने तक बच्चा जितना तेजी से बढ़ता है, उतना तेजी से बच्चा जिंदगी में अपने कभी नहीं बढ़ता। अगर उसी रफ्तार से बच्चा बढ़ा तो वो तो 18 साल में हो जाएगा, फिर तो 15-20 फुट का या उससे भी ज्यादा ऊंचाई का हो जाएगा। बच्चा जो है जब जन्म लेता है 1 महीने के अंदर देखो तो 1.5 हो जाता है, यानी 1.5 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। ऐसे बढ़ते हैं बच्चे, उनकी लंबाई बढ़ जाती है, उनका वजन बढ़ जाता है इतनी रफ्तार से। अब 1 महीने में 2 गुना कोई हो जाए तो हम तो फिर तो जो है आदमी 1 महीने में 5 फुट है तो 10 फुट का हो जाए। ऐसी वृद्धि नहीं होती बाद में। तो 4 महीने बाद क्या होता है, उस बच्चे का जो पुरानी कोशिकाएं हैं वो मृत्यु हो जाती हैं, नई कोशिकाएं जन्म ले लेती हैं उस बच्चे के शरीर में। छोटे छोटे अंश जो शरीर के अंदर बने हुए हैं, सारा चीज ये नया नया आ जाता है, पुराना वाला मर जाता है। तो 4 महीने के पहले जो कोशिकाएं 4 महीने पूरी हो चुकी होती हैं, जिनकी अवस्था, वो 4 महीने बाद मर जाती हैं। बचपन में कोशिकाओं का जन्म दर ज्यादा, मृत्यु दर कम है। जवानी में जब आदमी जवान हो जाता है तो जवानी किसको कहते हैं? जवानी आती कब है? तो कोशिकाएं का जन्म और कोशिकाओं का मृत्यु दर, जन्म दर मृत्यु दर दोनों बराबर हो जाता है। यानी जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर में निर्माण हो रही, उतनी शरीर के अंदर की कोशिकाएं उतनी ही मर रही हैं। तो मरना और पैदा होना दोनों जब बराबर हो जाता है तो आदमी उतना ही बना रहता है, उतने पर ही बना रहता है, न मोटाना न बढ़ना, उतना पर ही फिक्स बना रहता है। तो वृद्धि रुक जाती वहां पर जवानी में। तो ऐसे ही आदमी 10, 12, 15, 16, 20 साल तक बना रहता है। एक अवस्था धीरे धीरे आती है 50, 40 के ऊपर, धीरे धीरे क्या होने लगता है कि धीरे 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 कोशिकाएं जन्म कम ले रही हैं, मर ज्यादा रही हैं। कोशिकाओं का जन्म दर कम, मृत्यु दर ज्यादा होने के कारण से एक समय आता है कि ये गाल पिचक जाते हैं, ये मांस पिचक जाते हैं। क्यों? कोशिकाएं मर गई ज्यादातर, जन्म कम लिया, मरी ज्यादा। इसकी वजह से जो मांस वगैरह था गल गया। तो मृत्यु दर कोशिकाओं का ज्यादा, जन्म दर कम हो तो उसको बुढ़ापा कहते हैं। ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा का कारण है। बिना कारण के इस दुनिया में कोई घटना ही नहीं घटती है। यही बात तो 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध समझा के गए थे दुनिया के लोगों को। हर घटना के पीछे कोई न कोई कारण है। अगर आदमी जवान है तो कारण है, बचपना में तेजी से बढ़ रहा है तो कारण है, कोई आदमी बुढ़ा है तो उसका भी कारण है। बिना कारण के कुछ नहीं है। ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी सबसे अहम बात, आत्मा का सिद्धांत यहां पर कैसे क्या है? अगर आत्मा को आप देखेंगे तो हर कोशिका में जीव का लक्षण है, जीवन का। आर्या जी, हर एक कोशिका अगर 120 दिन तक जी रही है, 120 दिन की आयु है हर एक कोशिका की, तो इसका मतलब हर कोशिका में जीवन के लक्षण है। इसका तात्पर्य यह हो गया कि जितनी कोशिका उतना उसका जीवन अलग अलग, जितनी कोशिका उतनी आत्मा। अगर आप आत्मा मानते हैं तो फिर जितनी कोशिका उतनी ही आत्मा, जितनी कोशिका उतनी आत्मा। वो जो कटी हुई उंगली तड़प रही थी, उसके तड़पने का कारण था कि वो जो कोशिकाएं कट करके अलग हुई हमसे, वो कोशिकाओं की उम्र अभी है, 120 दिन उनका पूरा नहीं हुआ है, उसमें जीवन के लक्षण है, वो तड़प रही है। और मरने का उसका कारण यह है कि मैं जिंदा रह जाता हूं खून को रोक करके, और वो मर जाती है। उसका कारण है कि खून का प्रवाहित होना उसमें रुक गया, उसमें फेफड़ा नहीं है, उसमें हृदय नहीं, उसमें और सारी सुविधा नहीं है। इस वजह से वो मृत्यु हो जाती है। और मैं जिंदा क्यों हूं? क्योंकि मेरे अंदर में सारा मशीनरी है, उसके पास मशीनरी नहीं है। इस कारण से वो मृत हो जाता है, उंगली कटा हुआ अंग, और मैं जिंदा रह जाता हूं। ये कारण है।
तो आत्मा को अगर कोई व्यक्ति मानता है तो फिर जितनी कोशिका है उतनी आत्मा को मानना पड़ जाएगा फिर, क्योंकि हर कोशिका की, आपकी कोई उम्र नहीं है। आप तो हर पल मर रहे हैं, हर पल जी रहे हैं, हर पल जन्म ले रहे हैं, हर पल मर रहे हैं। अगर कोशिका को ध्यान में रख करके विचार किया जाए तो आप अभी मरे, अभी फिर जन्म ले लिए। क्यों? क्योंकि आप अपने आप में कुछ नहीं है। मैं अपने आप में कुछ नहीं हूं। मैं क्या हूं? कोशिकाओं का एक पुंज हूं। ये शरीर क्या है? कोशिकाओं का एक पुंज है, कोशिकाओं का एक समूह है। और इस शरीर के अंदर निरंतर कोशिकाएं जन्म ले रही, निरंतर मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं। तो अभी 4 महीने पहले आप नहीं थे, 4 महीने पहले आप खत्म हो चुके हैं, अभी कुछ और बैठे हैं। और अगर 4 महीने में आप मर करके फिर से कुछ और बैठे हैं तो आपके रिश्ते क्यों नहीं बदले? क्योंकि इस शरीर के अंदर में जो कोशिकाएं हैं, इसके अंदर में मन कभी नहीं मरता। जो मन है, जो हृदय के अंदर जो मन है, एक ऐसा अंग जिसको जो है दिखाई नहीं देता है, ये एक वेदनाओं को समझता है, हृदय से जुड़ा मामला है, हृदय का ही एक अंश है ये भी। मन हृदय की उपज है। तो उस मन के अंदर में आपके सारे रिश्ते जीवित हैं, इसलिए आप एक दूसरे को पहचानते हैं। अन्यथा कोशिकाएं जिससे आप बने थे वो तो 4 महीने पहले सब मर गई। ये निरंतर हो रहा है, निरंतर हो रहा है। और 1 सेकंड में कितनी कोशिकाएं तो आप गिन नहीं पाएंगे। 1 सेकंड में करोड़ों कोशिकाएं पैदा हो रही हैं, करोड़ों कोशिकाएं मर रही हैं, लाखों मर रही हैं। सेल्स नहीं बनते तो कहीं कैंसर हो जाता है, जिस जगह सेल्स नहीं तो कैंसर में यही ना होता है, सेल्स बनने बंद हो जाते हैं, उसकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे आत्मा का खंडन पूरी तरह से हो जाता है। अगर आप आत्मा को मानते हैं तो फिर तो आपको हर कोशिका को आत्मा मानना पड़ेगा, क्योंकि हर कोशिका, आपकी उम्र को नहीं मानूंगा, आपके जिस चीज से बने हैं कोशिकाओं से, उस कोशिका की उम्र 120 दिन की है। फिर उन कोशिकाओं के आधार पर तो आपके अंदर अरबों खरबों आत्माएं हैं। सिद्ध हो रहा है ना? अभी समझ में आ रहा है? आत्मा का मामला साइड हो गया, एक आत्मा होने का जो सिद्धांत है वो खारिज हो जाता है यहां से। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जब आत्मा नहीं है तो हमारी माताएं कहती हैं कि तो फिर तुम आए कहां से? तो फिर अगर बताया जाए कि मैं तो मां के गर्भ से निकला हूं, ठीक है, लेकिन मां के गर्भ में कहां से है? तो कहती हमारी माताएं, यहीं पर आप अंधविश्वास में चली जाती हैं। फिर कहते वो ऊपर से आया ना, मां के गर्भ में कहां से आया? वो ऊपर से आया ना, ऐसा बता करके मुंह बंद कर देती हैं। चलिए इस चीज से भी मैं पर्दा हटा देता हूं। आज मैं दीदार कराता हूं आपको असल में कि मैं आया कहां से हूं, जाना कहां है, यह भी स्पष्ट कर देता हूं। और मैं इस चीज को सिद्ध करता हूं अभी थोड़ी देर में कि ना मैं ऊपर से आया हूं ना मैं ऊपर जाऊंगा, यहीं से आया हूं, यहीं पे मिल जाऊंगा, यहीं पे। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं और कोई व्यक्ति ऊपर नीचे जाता नहीं है। सिद्ध करने वाला हूं इस चीज को। और मेरे जीवन में ऊपर वाले की कोई आवश्यकता ही नहीं, ये भी सिद्ध हो जाएगी थोड़ी देर बाद। और किसी के जीवन में ऊपर वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत है यहाँ पे खारिज हो जाता है। अब मामला ये आता है कि मैं आया कहां से हूं, जाना किधर है। तो इस सृष्टि के अंदर में जन्म लेने के, यानी कि 2 प्रकार के जो है प्राणी इस सृष्टि में जन्म ले रहे हैं। 2 तरीके हैं जन्म लेने के। पहला तरीका सभी लोग जानते हैं, मनुष्य भी जानता है, अन्य प्राणी भी जानते हैं। उन सभी प्राणियों को मालूम है, माता पिता के संसर्ग से तीसरी नई पीढ़ी आती है। माता पिता के संसर्ग से एक नई पीढ़ी का जन्म होता है, एक नया बच्चे का, एक नए जीवन का जन्म होता है माता पिता के मिलन से। इसको सभी लोग जानते हैं। लेकिन इससे हट करके एक और तरीका है जिसको आमतौर पर जल्दी लोग ध्यान नहीं देते हैं। देखते आमतौर पे बहुत सारे लोग हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। एक और तरीका है जहां पर
माता पिता के संसर्ग की कोई आवश्यकता ही नहीं होती और बच्चे यूं ही जन्म ले रहे हैं बहुत तेजी के साथ में, बहुत तेजी के साथ में जीव जन्म ले रहे हैं। कौन सा तरीका है? तो हमारे आपको हम थोड़ा दिखाएंगे। आपके यहाँ गाय होगा, आपके यहाँ भैंस होगी, गाय भैंस गोबर करती होगी, गोबर को आप उठाओ मत, वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगा दो और इतनी पाबंदी कर दो कि वहां पर जो है सब कुछ पहुंचे, लेकिन जो है वहां पर कोई कीड़ा ना पहुंचे। धूप पहुंचना चाहिए, हवाएं पहुंचनी चाहिए, बाकी कोई कीड़ा ना पहुंचे। सीसीटीवी कैमरा लगा दो कि कोई कीड़ा पहुंचे ही नहीं, वो तो दिखेगा ना। लेकिन फिर भी 2-3 दिन 4 दिन बाद देखिएगा आप, तो उसमें से गुबरैला नाम का कीड़ा जन्म ले लेता है। आप कहेंगे हो सकता है उसमें रहा हो, तो अरे तो भाई उस गोबर को जब वो भैंस कर रही गोबर तो उसको तुरंत ले आओ, बाल्टी में घोल दो, उसको घोल करके कपड़ा लगा के छान लो। छानने के बाद चेक करो गुबरैला कहीं है, कहीं नहीं है। फिर आया कहां से? यही रहस्य है। माता पिता उसमें गोबर में नहीं है, कोई माता पिता उसका आया ही नहीं गोबर में और पैदा हो गया। कई वैज्ञानिकों ने जो है एक प्रयोग किया और 15-20 बार से ज्यादा प्रयोग किया, सैकड़ों बार प्रयोग किया। वो क्या प्रयोग था? वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया कि मनुष्य का पसीना इकट्ठा करके सूती वस्त्र को उसमें डुबो करके उसको अगर अनाज में भूसे में कहीं रख दिया जाए तो उसमें से एक ही जीव जन्म लेता है। उस जीव का नाम है चूहिया। हाँ, चूहिया जन्म लेती वहां से, और वैज्ञानिकों ने कई बार इसको प्रयोग किया। वहां पे चूहिया जन्म लेती है। एक बार की बात होगी, अरे चलो संयोग से हो गया, अरे कई बार ऐसा किया गया। तो मनुष्य का पसीना सूती वस्त्र उसमें डुबो दो और उसको भूसा अथवा जो है अनाज में रख दो, चूहिया पैदा होती है। वहां पर उसके माता पिता नहीं, फिर कहां से पैदा हो गया? अक्सर गोबर का जो कहां पर खाद गड्ढा होता है, कंपोस्ट होती है, वहां पर अक्सर बिच्छू अपने आप पैदा हो जाते हैं। छोटे छोटे कीड़े या उसमें सर्प भी पैदा हो जाते हैं, सांप अपने आप पैदा हो जाते हैं। वहां पर उनके माता पिता की आवश्यकता नहीं है। हमारी माताएं, अनाज घर पे आता है, घर पे आने के बाद में उसको जो है इकट्ठा करके फिर साल जो खाना होता है अलग कर लेती, बाकी जो अभी रखना है, सुरक्षित रखना है, उसको लंबे समय तक चलना चाहिए। सुरक्षित रखने के लिए वो लोग भूसा अथवा कहीं ना कहीं उसको जो है भंडार करके रख देती हैं। तो जब वो रखती हैं तो उसमें घुन के माई बाप नहीं है। एक और उसमें कीड़ा होता है जो है जिसके पंख होते हैं, उड़ता भी है। उसको आमतौर पे उत्तर प्रदेश के देहातों में पई कहा जाता है। घुन होता है, पई होता है, और तमाम भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े पैदा हो सकते हैं लंबे समय तक रख दिया जाए तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जन्म ले रहे हैं। और आप देखिएगा कि एक नया नया व्यक्ति जो है सिवार में घर बनाता है। अभी वहां पर पूंछ वाला कीड़ा नहीं, एक पूंछ वाला कीड़ा होता है, स्पेशल मैं बता रहा हूं। जहां पर जूठन जो होता है, जूठन घर का खाया पिया जो जूठन बचा होता है, जहां उसको धुला जाता है, वो जूठन का बर्तन यानी वो जो अन्न होता है सड़ता है, तो सड़ने पर एक ही कीड़ा बनता है पानी में, पूंछ वाला सफेद सफेद कीड़ा बनता है। आप लोगों को तो अनुभव होगा इसका। पूंछ वाला ही कीड़ा बनेगा, जहां पे बर्तन धुलाया जाता है अक्सर वहां पर पाया जाता है। उसके माता पिता नहीं थे। जब आपने नया नया घर बनाया अभी सिवार में या एक नए स्थान पर, तो उसके माता पिता उस कीड़े के नहीं है, कहां से आ गया भाई? या ये जो डेंगू मच्छर है, ये तो 30-40 साल पहले इस दुनिया में नहीं था, आया कहां से? 30-40 साल पहले पूरी दुनिया में इसके माता पिता नहीं थे, फिर जन्म कैसे ले लिया बच्चे ने? तो बिना माता पिता के आज भी ये जन्म लेते हैं, और ये जो है स्वच्छ पानी में, स्वच्छ जल में
जन्म होता है इनका फ्रिज के रुके हुए पानी में, स्वच्छ जल में, अथवा टायर के रुके हुए पानी में, स्वच्छ जल में जन्म लेते हैं आज भी, और बिना माता पिता के जन्म लेते हैं। जो पुराने लोग हैं उनको मालूम होगा कि उनके बचपना में नहीं था, आज कहां से आ गया? नहीं, आज कहां से आ गया? इसीलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, आप सभी लोगों का, जितने लोग सुन रहे देख रहे हैं, कि एक और तरीका है जहां से भिन्न भिन्न किस्म के जीव जंतु पैदा हो रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, और वहां पर किसी माता पिता की आवश्यकता नहीं, बिना माता पिता के संसर्ग से निर्माण हो रहे हैं। ऐसा भी एक दुनिया है, इसी जगह पर हो रहा है। उसके बिना माता पिता के जीव कैसे जन्म लेता है, इसके पीछे का भेद क्या है, ये जानना भी जरूरी। क्यों जन्म लेता है? जन्म लेता है, अब तो दिखने लगा ना कि बिना माता पिता के जन्म ले रहे हैं। ये बात तो मैं अपनी तरफ से बना के नहीं कह रहा हूं, जितने मैंने उदाहरण दिए इसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु निर्माण हो रहे, और ऐसा मैंने जो दिखाया ये तो जो है सचमुच दिख रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है, भेद क्या है? अभी तक तो आप लोग आमतौर पे ध्यान नहीं दिए होंगे कि बिना माता पिता के अभी जन्म होता है क्या, पर हो रहा है। देखिए इसका पीछे का कारण क्या है। बहुत पहले से हमारे संतों गुरुओं ने बताया था, प्राचीन काल में ही बताया था। उसके लिए एक बात उन्होंने कहा था कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। फिर से कहूं, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। शरीरा क्या मतलब है? माने क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी अथवा मिट्टी, जल का अर्थ है आप सभी लोग जानते हैं, पावक का अर्थ होता है अग्नि, क्षित जल पावक गगन, गगन का मतलब होता है आकाश। वह क्षेत्र जो एकदम खाली हो, उसमें कुछ ना हो, बिल्कुल खाली स्थान को आकाश कहते हैं, गगन कहते हैं। समीर का मतलब होता है हवाएं, वायु। संतों ने क्या बताया? इन 5 मूल तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इसके पीछे ये 5 तत्व हैं। लेकिन 2006 में जो विश्व वैज्ञानिकों का जो विश्व सम्मेलन हुआ, उसमें ये सिद्ध किया गया कि जो गगन नाम का तत्व है, इसका कोई भूमिका नहीं इस शरीर के निर्माण में। इस शरीर के निर्माण में, इस कायनात, इस सृष्टि के निर्माण में 4 मूल तत्व का ही भूमिका है। उसमें से जो है 5 में से वही गगन निकाल दो, बाकी 4 के से जो है इस कायनात का, सृष्टि का, शरीर का निर्माण हुआ है। ये 4 तत्वों से बना है शरीर। अब आप देखिए जरा कि वो जो जीव जंतु जन्म ले रहे हैं, बिना माता पिता के जन्म ले रहे हैं, उनकी चाहता हूं। तो जब जूठन वाला जो कीड़ा है, जो जिसको पूंछ वाला कीड़ा कहते हैं, जो रेंग करके चलता है, जहां पे जूठ वगैरह धुले जाते हैं, वहां पे वो सड़न से पैदा होता है, जूठों के अन्न के कण से, सड़े हुए कण से पैदा होता है। उसके पैदा होने का रहस्य क्या है? तो जहां पे पैदा हो रहा है पानी है, जल है, एक तत्व हो गया। हवा से बचा है क्या? अरे जल में ही जो है वायु होता है, वो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के संपर्क में है। अच्छा मिट्टी है क्या? मिट्टी के ही संपर्क में है। और स्वयं भोजन का कण भी मिट्टी का ही अंश है। मिट्टी वो सड़ेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, वो मिट्टी का ही अंश है।
मिट्टी रूप है वो। तो जल मिल गया, हवा मिल गया, मिट्टी मिल गया, और उसको आप कहेंगे आग कहां से मिली? ये जो ऊष्मा है, गर्मी है, गर्मी अग्नि का ही रूप है, ये अग्नि का ही रूप है। अगर कहीं पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है तो भी ऐसा माना जा सकता है अग्नि का एक पर कुछ हिस्सा है। और -0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे चले जाने पर वो शायद कीड़ा पूंछ वाला जन्म ही ना ले पाए, क्योंकि उसको जन्म लेने के लिए एक सामान्य है ना टेम्परेचर चाहिए उसको। तो वहां पर टेम्परेचर भी मिल गया उसको, अग्नि का रूप मिल गया, 4 तत्व इकट्ठे हो गए और वो कीड़ा जन्म ले लिया। अभी कीड़ा बन गया, बिना माता पिता के 4 तत्वों से बन गया। घून पई कैसे पैदा हो रहा है? जो अनाज में पैदा होता है, इसका क्या कारण है? तो अनाज में, अनाज हो या भूसा, मिट्टी का ही रूप है वो। सड़ने के बाद कहां मिलता है? मिट्टी में मिल जाता है, तो मिट्टी का ही रूप है वो, खुद मिट्टी का रूप है। वहां पे हवा से बचा है क्या? जहां पे आपने भंडार करके अनाज को रखा है सुरक्षित करके बोरे में, बचा नहीं है। जिस पात्र में भी आपने रखा है वहां पर बचा नहीं है, वहां पे हवा मिल रही है, वहां पे उसको एक निर्धारित टेम्परेचर भी मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, टेम्परेचर यानी अग्नि का रूप मिल गया उसको, हवा मिल गई, मिट्टी का रूप वो खुद ही है। आप कहेंगे वहां तो पानी पहुंचता ही नहीं, कहां से पहुंच गया पानी? बिना पानी के कैसे पैदा हो गया? इन हवाओं में पानी मिला हुआ है। क्या आपको इसका अंदाजा है? इन हवाओं में, हमारे आपके बीच कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं, हमारे आपके बीच कुछ नहीं, पर इन हवाओं में पानी ऐसे घुला हुआ है कि वो दिखाई नहीं देता। इन हवाओं में से घुले हुए पानी को निकाला जा सकता है। मैं निकाल सकता हूं, थोड़ा सा विधि करना पड़ेगा उसको। इन हवाओं में घुले हुए पानी को निकाला जा सकता है। कैसे? हाँ, एकदम ठंडे से ठंडा आप कोई चीज ला दो, मान लो फ्रिज से आपने एकदम ठंडा खाली गिलास निकाला फ्रिज से, बहुत ठंडा है, प्रयोग अभी किया जाता है। वो फ्रिज का जो है निकाला हुआ जो ग्लास है उसको जैसे बाहर करेंगे, सामान्य वातावरण में लेकर के आएंगे, तो जितने हवा में घुले मिले जल के कण हैं वो उस गिलास पर आकर के बूंद का रूप धारण कर लेंगे और दिखने लगेंगे। जो अभी अदृश्य थे वो दृश्य हो जाएंगे। इसके पीछे का ही कारण है ठोस, द्रव, गैस। ठंडा यानी जो जल है उसकी 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस है, बर्फ है, गर्म करो जल बन जाएगा, और गर्म करो भाप बन जाएगा, उल्टा कर दो। भाप है, दिख नहीं रहा है, वाष्प है, दिख नहीं रहा, ठंडा करो वाष्प को, जल बन जाएगा, और ठंडा करो बर्फ बन जाएगा, ठोस। इसी सिद्धांत के कारण जो है ये हवा में घुली मिली जो है जलवाष्प के कण, वो जो है ठंडी वस्तु के संपर्क में आते ही जलवाष्प का रूप धारण कर लेता है। इतना ही नहीं, आप आगे देखेंगे तो जो ये हवा है, हवा भी भूसे में चला गया, आपके अनाज में चला गया, 4 तत्व चले गए ना, और जैसे ही चारों तत्व चले गए वहां से घुन निकल आता है, पई निकल आता है, भिन्न भिन्न किस्म के जो है वहां पे कीड़े मकोड़े जन्म ले लेते हैं, वहां पर उनके कोई माता पिताजी नहीं, फिर भी जन्म ले लिए। ये कारण है। तो यही कारण हर जगह है। गोबर में भी यही 4 तत्व पाए जाते हैं, आप चेक करिए उसको, देखेंगे वही चारों तत्व पाए जा रहे हैं।
हर जगह गंदा पानी बोतल में भर दीजिए, लेकिन अगर साफ पानी फिल्टर पानी भर देंगे उसमें मिट्टी का कोई अंश ना हो तो कीड़े नहीं पड़ेंगे। 4 तत्वों के संपर्क में आने से ही कोई जो है जीव जन्म ले सकता है। 4 तत्वों में से कोई एक तत्व निकाल दो, 3 तत्व से जन्म नहीं ले सकता कोई कीड़ा मकोड़ा। इन 4 तत्वों से ही आया। हर कोई जो अभी यहां से जितने जीव भिन्न भिन्न प्रकार के जन्म ले रहे हैं, यहां से ये 4 तत्व जन्म लेने का कारण यही है। यानी कि बिना माता पिता के भी ये सृष्टि के अंदर में जीव जंतु निर्माण हो रहे हैं। यही मैं कहना चाहता था। एक तरीका तो आप सभी लोग जानते हैं। तो अभी विज्ञान की बातें हैं, चूंकि बच्चों को कभी भी अंधविश्वास इनके अंदर में घर ना कर पाए, इसलिए विज्ञान का जो पाठ होता है वो थोड़ा अस्पष्ट होता है। थोड़ा मर्यादा के अंदर में रहते हुए मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन स्पष्ट थोड़ा सा करना पड़ता है। जैसे अब सवाल मैं अपने पे करता हूँ, आया कहाँ से जाना किधर है, यही मेरा सवाल था, इसी को सिद्ध करना था। दूसरे को कहेंगे तो कहेगा हमको कह रहे हैं, अभी बुरा लग जाएगा। हम अपने को ही कह लेते हैं। अभी मेरी 23 साल की अवस्था है। 30 साल पहले मैं इतना बड़ा नहीं था। 30 साल पहले मैं माँ के गर्भ में था। मैं माँ के गर्भ में पल रहा था 30 साल पहले। जब 30 साल पहले मैं माँ के गर्भ में पल रहा था, तो जब मैं माँ के गर्भ में ही नहीं था तो मैं कहाँ था? यही सवाल है जहां पे मेरी माताएं कहती हैं वो ऊपर वाले ने भेजा। अभी इसको थोड़ा सा स्पष्ट कर देता हूं। बच्चों को पढ़ाया जाता है, जीव विज्ञान में यह पढ़ाया जाता है कि माता पिता होते हैं। जैसे मेरे माता पिता थे, उन लोगों का मिलन होता है, संसर्ग होता है। पिता के अंदर में वीर्य रूप होता है, मां के अंदर में शुक्राणु होता है गर्भ में। वीर्य रूप में शुक्राणु होता है, उसमें भी छोटे 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 बहुत बारीक कीड़े रहते हैं जो नंगी आंख से नहीं दिखाई सकते। तो मां के गर्भ में मैं जब था तो शुरुआती दौर में मैं जायगोट बना। शुरू में ही बच्चा नहीं बन गया, सबसे पहले भ्रूण बनता है, जायगोट बनता है। जायगोट बनने से पहले मैं कहां था? तो मैं 2 हिस्से में था। पिता के अंदर में शुक्राणु के रूप में मैं था और मां के अंदर अंडाणु के रूप में था। दोनों के मिलन से, जब गर्भ में दोनों का मिलन होता है, गर्भ में शुक्राणु पहुंचता है, अंडाणु और शुक्राणु के निषेचन से फिर जो है एक भ्रूण जन्म लेता है, एक भ्रूण होता है, भ्रूण से फिर बच्चे का रूप धारण करता है। अर्थात मैं माता पिता के शुक्राणु और अंडाणु में था। जब शुक्राणु अंडाणु दोनों में नहीं था तो मैं कहां था, यह सवाल है। तो पिता का जो वीर्य रूप होता है वो बनता है रक्त से, खून से, ब्लड से, और मां का अंडाणु भी ब्लड से बनता है, खून से। जब दोनों लोगों के अंडाणु शुक्राणु में नहीं था तो मैं माता पिता के रक्त में, इन हाथों और शरीर के अंदर में जो रक्त बह रहा उसमें मैं दौड़ रहा था। उस रक्त में मैं जिंदा था, उस रक्त में मैं जीवित था। मैं रक्त का एक हिस्सा था। कभी आज ऐसा दिख रहा हूं ना, मैं एक समय पहले मां के गर्भ में आने से पहले मैं माता पिता दोनों के रक्त में दौड़ रहा था, रक्त बन करके। जब रक्त में नहीं था, रक्त नहीं था, मैं तो कहां था? तो रक्त बनता कैसे है, तब इस पर विचार करना होगा आपको। रक्त बनता कैसे है? तो रक्त बनता है भोजन करने से, जल ग्रहण करने से, भोजन करने से रक्त बनता है। कोई आदमी को भोजन मत दो,
जल मत दो, रक्त बनेगा? नहीं बनेगा। तो रक्त बनता है भोजन और जल से, भोजन से अर्थात भोजन से बनता है। तो मैं जब माता पिता के रक्त में नहीं था तो मैं भोजन में था। मेरे माता पिता ने भोजन को खाया, खाने के बाद मैं आमाशय में गया, आमाशय में जाने के बाद में मैं आंत में गया। तो जो आंत होती है, आंत की एक विशेषता होती है कि आंत जो है आपके भोजन से जो मेन तत्व है, मुख्य तत्व, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन, ये जो तत्व है जो शरीर को चाहिए, उस तत्व को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है आप। बाकी जब कचरा रह गया उससे शरीर का कोई लाभ नहीं है, उसको निकल जाता है, मल द्वार से वो निकल जाता है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को भोजन नहीं चाहिए, शरीर को चाहिए कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन्स, है ना, यही तो चाहिए, प्रोटीन्स, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं चाहिए। लेकिन ये बाजार में आप जाओ, कहो हमको 2 किलो प्रोटीन दे दो, तो है नहीं ऐसा कहीं। अब ये होता भोजन में है, तो भोजन करने पर हमारी शरीर ले लेती है। तो मेरे माता पिता ने जब उन्होंने भोजन ग्रहण किया होगा, तो भोजन जो है उनके शरीर में आया, शरीर से जो है कार्बोहाइड्रेट, ये तत्व जो मैं बता रहा हूं, ये तत्व निकल करके शरीर के अंदर चला गया। शरीर के अंदर जाते ही वो खून बन गया। तो मैं जब खून में नहीं था, जब मैं रक्त रूप नहीं था, माता पिता के रक्त रूप में मैं टहल रहा था, तो जब रक्त रूप में नहीं था तो मैं कहां था? मैं मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये सब था। और ये सब जब नहीं था तो मैं कहां था? तब मैं भोजन में था। मैं कहां था माता? मैं भोजन में था। और जब भोजन में भी मैं नहीं था तो कहां था? सवाल, कहां था? तो मैं सब्जियों में रहा होऊंगा। भोजन कहां से आता है? सब्जी में से आता है भोजन, दाल से आता है, अनाज चावल और जो है गेहूं से आता है, नहीं सबसे तो भोजन आता है। तो मैं यहां सब जगह टहल रहा था, और जब यहां पर भी नहीं था, भोजन में भी नहीं था, तो मैं कहां था? तो मैं अनाज रूप में था। भोजन रूप में नहीं था तो अनाज रूप में था। अनाज रूप में नहीं था तो कहां था? मैं बीज रूप में था। अनाज का शुरुआती दौर क्या होता है? बीज। मैं बीज रूप में था। जब बीज रूप में था तो बीज से फसल कैसे बन गया? वो बीज रूप आगे चल करके बीज तो सड़ जाता है, सड़ करके फसल देता है। तो फसल देता है तो बीज से फसल कहां से आती है? तो वो बीज जो है फिर वही 4 तत्व जिससे सारी सृष्टि चल रही है, तमाम प्रकार के जीव जंतु पैदा हो रहे, वही 4 तत्व वो बीज ग्रहण करता है। खेत में होता है, वो उगता है, खेत से मिट्टी लिया, वायु लिया, जल लिया और गर्मी लिया, यानी कि अग्नि लिया। 4 रूप ले लिया। जो जीवन के 4 अनमोल तत्व हैं वो जो है लिया, ले करके जो है बीज रूप बन गया फसल, फसल बन गया भोजन, भोजन से मैं रक्त में, रक्त से मैं जो है शुक्राणु और अंडाणु में, शुक्राणु और अंडाणु से मैं जो है जायगोट बना, जायगोट से गर्भ धारण करके मेरी माँ ने बड़ा किया, जो है गर्भ के अंदर विकसित हुआ। फिर मैं बाहर आया, बाहर आकर के ये 30 साल का सफर पूरा किया। आज आपके सामने मैं बैठा हूं, बोल रहा हूं। मैं आया कहां से हूं? वो 4 तत्व से मैं आया हूं, वो 4 तत्व से मैं आया हूं, वहां से आया हूं, अभी यहां तक पहुंचा हूं। और यहां से पहुंचने के बाद में मेरा ये सफर है। अभी मेरा सफर कहां पे पूरा होगा? एक समय आएगा कि आप लोग बोलिए मत, इशारे बात करिए। तो ये 4 तत्व से मैं निकल के आया हूं और अभी यहां तक पहुंचा हूं। 30 साल का सफर अभी मानव रूप में, अभी मानव रूप में हूं। ये सफर कहां खत्म होगा? एक समय आएगा
लोग कहेंगे कि भंते जी तो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए, मर गए, बुढ़े हो गए थे, मर गए, ऐसा लोग कहेंगे। अब क्या करना चाहिए इनका? इनके शरीर को लेकर के चलो, दफना दो, जला दो, फेंक दो, जो भी करो, ये होता है। ये चरण हैं, इन सबसे मुझे गुजरना होगा। जब मैं वहां पर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो जानते हैं क्या हुआ? जो अंदर मेरे हवा चल रही है, यही हवा लेना बंद कर दिया, मैं मर गया। ऑक्सीजन लेना बंद कर दिया, मैं मर गया। ऑक्सीजन मेरी जो चल रही है, ये ऑक्सीजन में मिल गई। मेरे शरीर में जो हवा है, ये हवा में मिल गया। अब रहा तीन चीज, हवा है, हवा में मिल गया, और मेरे शरीर के अंदर की जो अग्नि रूप है, वो अग्नि रूप शरीर से अलग हो गया। अक्सर मृत्यु के बाद में शरीर ठंडी पड़ जाती है। क्यों ठंडी पड़ती है? क्योंकि अग्नि रूप निकल गया, वायु रूप निकल गया, सांस के रूप में अग्नि रूप निकल गया, शरीर ठंडी पड़ गई। अभी दो चीज बाकी है, मिट्टी और जल, दो तत्व बाकी है। आप जलाओगे तो मेरे शरीर का जो तत्व यानी जल रूप है, वो भाप बन के उड़ जाएगा। दफना दो तो मेरा शरीर गल करके जो है मिट्टी में मिल जाएगा। अंश पानी का अंश मिट्टी में जो है सोख लेगा, और मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा। तो चार तत्व से मैं आया, उन्हीं चार तत्व में जाके समाहित हो जाऊंगा। तो चार तत्व से निकल करके आया हूं, चार तत्व में जाकर के समाहित हो जाऊंगा। तो ये चार तत्व से ही मेरा जो है मैं कौन हूं, वास्तव में आप कौन है? आने के बाद, मानव रूप लेने के बाद मेरा नाम पड़ा भंते आलार कालाम। आने के बाद ये रूप मेरा नाम रूप पड़ा ना। जब मैं माँ और बाप, माता पिता दोनों के रक्त रूप में था, तो मेरा क्या नाम था? क्या? भंते आलार कालाम। मेरा रूप बदल रहा है, मेरा सफर है ये, और मेरा सफर मानव रूप में अभी नहीं है। मेरा वास्तव में 30 साल का सफर नहीं, न जाने ऐसे चलता रहा हूं, निरंतर मैं ऐसे चल रहा हूं। मैं चार तत्व से बीज रूप में गया, बीज रूप से जो है मैं जो है फसल रूप में आया, फसल रूप से मैं भोजन रूप में आया, भोजन रूप से मैं माता पिता ग्रहण किए, और मैं रक्त रूप में आया, रक्त रूप से मैं उनके शुक्राणु और अंडाणु में आया। शुक्राणु अंडाणु गर्भ में, जब हमारे माता पिता के दोनों के शुक्राणु अंडाणु गर्भ में निषेचन करते हैं, तो मैं जायगोट बना, जायगोट बन के 9 महीना माँ के गर्भ में पलता रहा। वहां से फिर मैं जो है 9 महीने का अपना कार्यकाल पूरा करके, फिर प्रकृति का विधान है, 9 महीने के बाद में जो है बच्चे के रूप जो है धारण करके बाहर आ जाता है आदमी, समय है ना, प्रसव हो जाता है। तो मैं बाहर आने के बाद अभी 30 साल का समय पूरा कर चुका हूं, और मुझे जाना कहां है? उन चार तत्वों में जाकर के फिर से समाहित हो जाना है। ये मेरा सफर है। अभी यहां पर आत्मा का कोई मतलब है? यहां पर आत्मा कहीं दिख रही है कि आत्मा ऊपर जा रही कुछ? अरे ये जो चार तत्व से बिखर करके मैं अलग हो गया, अभी मरने के वक्त चार तत्व अलग हो गया, तो मैं जो हवा रूप में था, हवा में चला गया। मिट्टी रूप में हूं, मिट्टी मिट्टी में मिल गई। पानी रूप में हूं, पानी पानी में मिल गया। अग्नि रूप में हूं, अग्नि जो है टेम्परेचर में मिलकर के अग्नि के रूप में मिल गई, इसी में मिल गई। अभी पानी को पानी में मिला, एक बूंद पानी मेरा है, उसको आप पानी 1 लीटर पानी मिला दो। मेरा वाला बूंद किधर है? खोज को देगी क्या? मेरा वाला बूंद जो मैंने उसमें मिला है, उसको खोज करके आप दोगी क्या? नहीं दिया जा सकता, उसमें मिल गया। तो मैं चार तत्व से वास्तव में मैं कौन हूं? मैं भंते जी वास्तव में नहीं हूं। अगर मूल रूप से देखा जाए तो मैं असल में मिट्टी हूं, मैं असल में वायु हूं, असल में अग्नि हूं, असल में जल हूं। ये चार तत्व हूं मैं मूल रूप से, और वही चार मूल रूप से तत्व आप हैं। ये चार तत्व से ही हम लोग में मिलकर के बने हुए हैं। इसके अलावा एक हृदय के अंदर में एक जो एक चेतन तत्व होता है, जिसको हम कह सकते हैं मन। ये जो मन होता है, जो सोच होती है, इस सोच के कारण आप हमारे दुश्मन बन जाते हैं, आप हमारे मित्र बन जाते हैं। सोच मिल रही है तो मित्र है, सोच नहीं मैच कर रही है
सोच विरोध में है तो दुश्मन। बाकी आप भी उसी चीज के हैं, हम भी उसी चीज के हैं, और लास्ट में हम लोगों को सफर पूरा करने के बाद में उसी में मिल जाना है। तो ये इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। मैं ना तो ऊपर वाले ने मुझको यहां पे भेजा है और ना ही ऊपर मुझको जाना है। और मैं अगर कहूं कि ब्रह्मा जी या जिसको भी आप लोग मानते हैं, ऊपर वाले अपनी मेहरबानी मत करो, ये चार तत्व से फिर भी पैदा होंगे, ना तो ऊपर वाला इनको रोक सकता है ना। एक बात बताइए, आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा कौन है? परमात्मा आत्मा का ही अंश है। अब यहां पर आत्मा ही नहीं है तो परमात्मा का क्या मामला रह गया भाई? आदमी ऊपर जाकर के, पहले क्या बताया, यहां पर नहीं, ऊपर स्वर्ग लोक है, वहां पर वही हिसाब होगा। यही बताया गया था। कहीं नहीं जाता है आदमी, और आप अपने कर्मों का फल तुरंत भोगते हैं, अपने जीवन में भोगते हैं। आप कोई भी आप बुरा कर्म कर लीजिए, वो बुरा कर्म जो किए हुए हैं आप, वो आपको आपका चैन छीन लेता है। चैन नहीं मिलता। फिर किसी को तकलीफ पहुंचा करके आपको चैन नहीं मिलता है। झूठी तसल्ली आपको मिल सकती है। अब जब आत्मा ही नहीं तो परमात्मा का सवाल ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा का मूल रूप आत्मा है। आत्मा को ही खारिज हो गया जब, तो परमात्मा का सवाल ही नहीं है। आत्मा परमात्मा दोनों नहीं है, यह चीज सिद्ध हो गया। क्यों बच्चों? आत्मा परमात्मा दोनों नहीं है। तो जब आत्मा परमात्मा को ही ईश्वर या भगवान कहते हैं आज की डेट में, जबकि उस समय पाली भाषा में भगवा का अर्थ कुछ और होता है, अभी वो बताने का वक्त नहीं है। तो ईश्वर नहीं है इस दुनिया में। ईश्वर होता तो जिस ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण किया है, वो इस दुनिया को ऐसे खूबसूरत बनाता कि कोई आदमी बुरा कर्म सोच ही नहीं पाता। कोई आदमी, माने आप ही लोग कहते हैं ना कि सब ऊपर वाले का लिखा हुआ है, जितना जिसकी लिखनी में है उतना होगा, जिसके नसीब में जो है वो होगा। तो ऊपर वाले को अगर आप मानते हो तो कभी आपने सवाल पूछा क्या? अरे ऐ ऊपर वाले, तेरे को रहम नहीं आई उस बच्ची का किस्मत लिखते हुए, जिस बच्ची के 3 साल की उम्र में जो है उसके साथ रेप करता है ब्राह्मण ले जाकर के जो है मंदिर में। ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं भारत के अंदर में। 3-3 साल, 5-5 साल, 8-8 साल बच्चियों के साथ में 1-1 महीना, 8-8 दिन रेप किए हैं ये लोग। अभी 8 साल की बच्ची जो है उधर थी ना, कश्मीर में मुस्लिम बच्ची थी, उसके साथ में ब्राह्मणों ने 8 दिन तक जो है रेप किया। रेप करने के बाद मार डालते हैं उसका सर पत्थर से कुचल करके। उस बच्ची का किस्मत लिखने से पहले वो ईश्वर मर कहीं क्यों नहीं गया चुल्लू भर पानी में? क्या ऐसा ही किस्मत लिखा जाना चाहिए किसी बच्ची के नसीब में? तो ऐसा किस्मत नहीं लिखा जाना चाहिए। ये किस्मत लिखने वाला इतना बड़ा धूर्त है। अभी कम से कम आप उस महिला का तो जो है इज्जत बचा सकते, जो महिला आपकी उपासक है ईश्वर की, जो ईश्वर के जो है लिए आप भूख और जो है क्या बोलते हैं उसको उपवास रहती है, उस महिला के साथ में अन्याय अत्याचार होता है। 4000 साल तक महिलाएं जो है बहुत दर्दनाक मौत जो है मरी हैं, बहुत दर्दनाक जो है जिंदगी जी हैं। उन 4000 साल में ईश्वर को कभी जो है नारी का ख्याल नहीं आया। ये तो धन्य है महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने महिलाओं को समस्त गुलामी के जो है जाल काट करके उनको मुक्त किया और जो नर के साथ में नारी को बराबर का अधिकार दे दिया। अब यहां पर ये जो पुनर्जन्म का मामला है, मैं जिन 4 तत्व से निकल करके आया था उन्हीं 4 तत्वों में मैं मिल गया, वही 4 तत्व फिर कभी इकट्ठा हो जाएंगे तो मैं किसी और रूप में फिर से जन्म ले लूंगा। वही 4 तत्व फिर से इकट्ठे हो जाएंगे ना कहीं न कहीं, फिर से जन्म ले लूंगा। और ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए कोई जो है ईश्वर जिम्मेदार इसके लिए नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है।
तो पुनर्जन्म का जो मामला है, ऊपर जाता वाता नहीं है आदमी, ऊपर कभी आता जाता नहीं है, बल्कि यहीं पर ये चक्र चल रहा है और ऐसे चलता रहता है। यही सच्चाई है। अब आप लोगों ने काफी देर से हमको सुन रहे हैं, आप लोगों ने समय दिया, सुना, आप सभी लोगों का आभार। आप सभी लोग